ब्रिक्स का चर्चा है हर तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए और उसके ऊपर अब दुनिया की नजरें, सारी दुनिया की नजरें। ठीक है। सो पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया हुआ था कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी अभी अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर रूस के कजान शहर में मौजूद हैं। कजान शहर में ब्रिक्स समिट 2024 का आज दूसरा दिन है, जहां पीएम मोदी का जलवा देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम मीटिंग होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री नहीं दी है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस एक समिट की बात हो रही है वो है ब्रिक्स। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, देयर इज स्टिल अ सिचुएशन with no where the trust is yet to be gained। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्तेमाद आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए। बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद द पुतिन एंड शी जिनपिंग। वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है। सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया।
ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़े की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना, they're talking of strategic autonomy। अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया, गेस्ट बुला लेते, आ जाओ भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें एससीओ में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look in from multilateral lens. In global politics, India has a clout. India as a major middle power is making its case. इंडिया एज ए मेजर मिडल पावर अपना केस बना रही है भाई साहब, ठीक है। और अब देखे ना ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़े लीथल ऑप्टिक्स है मोदी साहब का, ठीक है जी। और फिर कल मोदी साहब ने पुतिन को कह भी दिता कि हमें तो यार ये चाहिए, वी वांट पीस इन यूक्रेन। अब यूक्रेन में, क्योंकि मोदी को पता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर एक वेस्टर्न मीडिया का हल्ला बोलेगा, वेस्टर्न मीडिया हल्ला बोलेगा एक, सो उन्होंने उसको वेस्टर्न मीडिया के हल्ले को रोकने के लिए अमन की बात और यूक्रेन की बात और वो सारी बात शुरू कर दी। ग्लोबल साउथ लीडर्स का इकट्ठ है ब्रिक्स में, और इसको ऐसे देखा जा रहा है, ऐसे लिया जा रहा है कि ये एक एंटी वेस्ट अलायंस बनने जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है और इसके अंदर ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं कि जिस वजह से ये कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, जिनके बीच अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे
और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कजान में जहाँ पे ब्रिक्स समिट शुरू हो गई है, वहाँ पे शी जिनपिंग पहुंच गए हैं। और शी जिनपिंग की जो है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की कुछ देर पहले बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, साइड लाइन मीटिंग, और वो हुई है उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से। दूसरी जो साइड लाइन मुलाकात हुई है, बहुत डिटेल्ड मुलाकात, वो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। और ये मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इस मुलाकात में एक तो मुलाकात वहां पर एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है, प्रीमियर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। और उससे पहले जो है वो चाइना की तरफ से भी आज ये बात की गई है, चाइना की तरफ से, और ये मैं 9th स्लाइड अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार की हो, चाइना इंडिया हैव रीच्ड द रेजोल्यूशंस ऑन बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, उनकी तरफ से बात हुई है। तो ये जो है ये उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जी हम जो है वो रेजोल्यूशंस पे बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज के पहुंच गए हैं। अच्छा, अब ये रेजोल्यूशंस की डिटेल्स ज़ाहिर है बाद में आएंगी कि डिसएंगेजमेंट है, लेकिन ये डिसएंगेजमेंट है, ये जो है पेट्रोलिंग तो दोबारा ज़ाहिर है 2020 के उस पर शुरू हो गई। बाकी मामला जो है वो ज़ाहिर है इनकी टॉक्स होंगी, इनकी मुज़ाकरात होंगे, बाकी मामला होंगे वो, लेकिन वो जो एक एक्सकलेशन थी बहुत ज़्यादा, वो एक्सकलेशन से डी एक्सकलेशन की तरफ मामला चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी का जलवा रूस के शहर कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट में एक बार फिर देखने को मिला है। पाकिस्तान को इससे गहरा सदमा लगा है। दोस्तों, आपको इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।